प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा अभी 11:32 पर आज 11 अगस्त को सुबह सुबह शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है और दैत्य गुरु नीच अवस्था में आ गए, महानीच अवस्था में, परम नीच अवस्था में है। अब ब्रह्मांड के अंदर दो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, एक देव गुरु बृहस्पति होता है और दैत्य गुरु शुक्र होता है। जब ये नीच हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं, जब अस्त हो जाते हैं तो तारा डूबता है और जब नीच होते हैं तो भयंकर प्रकोप आते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। बीमारी के तौर पे परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य के तौर पे परेशानियां आती हैं। ये सब जानकारियां मैं आपको पिछले एपिसोड में दे चुका हूं, लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि प्रकृति या ग्रह आपको सारी बीमारियां नहीं देते। अगर आपको बीमारी देते हैं तो धन भी देते हैं इलाज के लिए। और वही होता है, कोई भी नीच ग्रह अगर उसका नीचभंग राजयोग बन जाए, अगर नीचभंग राजयोग बने तो वो ग्रह 2 गुना धन ज्यादा देता है। यानी नॉर्मल राजयोग आपको करोड़पति बनाएगा तो वो अरबपति बनाएगा आपको। तो शुक्र 5 सितंबर तक करीब 26 दिन नीच रहेंगे। इस नीच अवस्था में आपके स्वास्थ्य में तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिन जिन राशियों का ये स्वामी नीच होगा या जिन जिन पार्ट्स का स्वामी नीच होगा उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन नीचभंग राजयोग बनेगा 4 राशियों का और नीचभंग राजयोग जबरदस्त पैसा देता है। अब इसी प्रकार विपरीत राजयोग भी देता है। नीचभंग राजयोग में यह है कि आपका मकान किसी ने कब्जा कर लिया और आपके लिंक प्रधानमंत्री से हैं, होम मिनिस्टर से हैं, मुख्यमंत्री से हैं, गवर्नर से हैं या एरिया के एसएचओ से हैं, डीसीपी से हैं, पुलिस कमिश्नर से हैं। तो कब्जा करने वाला व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टा उसको हर्जाना देना पड़ेगा और उसका सामान फेंक दिया जाएगा। अगर कोई आपको डॉन, भाई, बदमाश, क्रिमिनल, ग्रोह का दादा, वो आपसे पैसा मांगता है, रंगदारी मांगता है, हफ्ता वसूली करता है आपसे, और आपके लिंक अगर उस डॉन के साथ सीधे हों तो जो छुटवैये हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो उल्टे आपकी सेवा करेंगे। तो नीचभंग राजयोग में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एक जसपाल भट्टी का प्रोग्राम आता था, उसमें वो मकान खाली कराने के लिए जाते हैं, वो ठेका ले लेता मकान खाली कराने का, और जब वो अंदर खाली कराने जाते हैं तो 20 पहलवान वहां पर दंड बैठक कर रहे होते हैं और वो जब भागते डंडा लेकर के तो भाग जाते हैं सारे के सारे। तो नीचभंग राजयोग के अंदर कभी कभी पैसा बहुत आता है। तो आज वही मैं आपको जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और बंबई वालों के लिए खुशखबरी, 2 तारीख से 6 तारीख तक, 2 सितंबर से 6 सितंबर तक, 2, 3, 4, 5, 6 सितंबर तक मैं बंबई में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप वहां पर संपर्क मुझे कर सकते हैं। मैं भी प्रोग्राम के बाद में आपको बंबई का एड्रेस, नंबर्स, अपॉइंटमेंट नंबर दे दूंगा। अब शुरुआत करते हैं कि नीचभंग राजयोग में वो कौन सी 4 राशि हैं
जिनको अरबों रुपया मिलेगा, करोड़ों रुपया मिलने का योग बनता है। और वो कैसे मिलता है? ये एक राजयोग है। आप समझिए, इसको मैंने बताया कि अगर आपका कोई ग्रह नीच होता है, उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए तो वो नीचता खत्म कर देता है, फिर अच्छा फल करता है। ये प्रकृति के नियम के अनुसार हमारे जीवन में भी ऐसा घटित होता है। बुरे आदमी को अगर आप पावर दे दो तो बुरा नहीं करता, ये नियम है। तो सबसे पहले आपको उन राशियों की जानकारी देता हूं कि पहली राशि कौन सी है। सबसे राशि वृष। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, नीच हो रहा है पंचम भाव में। और पंचम भाव का स्वामी शुक्र यानी कन्या राशि में नीच होता है, 27 डिग्री तक नीच रहेगा। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, वो केंद्र में है, और केंद्र में भी अपने मित्र सूर्य के घर में है। तो यहां पर नीचता भंग हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पेट में तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन पैसा बहुत अच्छा आने का योग बनता है। अच्छा पैसा आए तो उसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि बुध ने नीच भंग राजयोग बनाया है। बुध को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो पन्ना पहनने से, हरे कपड़े पहनने से आपका जो नीच भंग राजयोग बनेगा उसमें पैसा ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हरी चीजों का दान मत करना। अगर आप हरी चीजों का दान करते हैं तो बुध कमजोर हो जाएगा, और बुध कमजोर होगा तो फिर कहीं तकलीफ होगी। दान का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑरा जो होती है उसमें से ग्रीन कलर को बाहर करते हैं। दान से कोई चीज बाहर जाती है। आप ब्लैक चीज दान करते हैं तो शनि का कलर बाहर जाता है। हरी चीज दान करते हैं तो कोई चीज बाहर जाती है। सफेद चीज दान करते हैं, दूध का दान करते हैं, खीर का दान करते हैं, दही का दान करते हैं, या आप पानी का दान करते हैं, पानी शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाता है। इसलिए इस वैज्ञानिक आधार को समझना चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी क्या करते हैं, या लाल किताब वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि आप दरिया में ये कर दो, नदी में ये कर दो, नारियल बहा दो, फलाना बहा दो, और उसके बाद वो आदमी पागल होना शुरू हो जाता है। उसको वो उपाय सूट नहीं कर रहा। वो कुंडली नहीं देखते ढंग से कि जहां चंद्रमा पीड़ित है वहां पर एक काम नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि आप हरी चीजों को दान ना करें, उनको आपको यूज करना है। अगली राशि हमारे पास में सिंह। सिंह राशि के अंदर धन का और लाभ का, इनका स्वामी होता है बुध, और बुध की राशि धन भाव के अंदर कन्या राशि में शुक्र नीच का हुआ है। अब यहां कन्या राशि में धन भाव पर नीच का होने का मतलब यह हो गया कि धन का नुकसान करेगा, लेकिन धन का स्वामी केंद्र के अंदर आपकी राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो यहां नीच भंग राजयोग बन गया केंद्र में आने के कारण। तो यहां सिंह राशि वालों के लिए भी शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सिंह राशि वालों को भी बहुत अच्छा पैसा आने का योग बनता है। और वैसे भी बुध धन और लाभ का स्वामी होकर के बैठा, और साथ में शुक्र ने भी यहां पर नीच भंग राजयोग बना दिया, तो इसका भी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र 11वें भाव में नीच का हुआ है। 11वें भाव में बलवान होता है गोचर में, लेकिन यहां नीच राशि का स्वामी बुध केंद्र में 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहां पर भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा पैसा आने का योग बनेगा, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य जरूर यहां पर खराब होने के योग बनेंगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है हमारे पास में कुंभ। कुंभ राशि में गुरु बहुत अच्छा है, और कुंभ राशि में योग कारक होता है शुक्र। नीच होकर के अष्टम भाव में बैठा है, माता पिता के लिए कष्टकारी है, लेकिन नीच भंग राजयोग बना हुआ है। आपकी आयु के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए ठीक है, आपकी आयु के लिए ठीक है, और साथ में धन के लिए भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसका मतलब ये रहा कि चारों की चारों
स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11, इन राशियों के अंदर नीचभंग राजयोग बन रहा है जो बहुत ही पावरफुल है। इसका लाभ आप ले सकते हैं और ये 26-27 दिन रहेगा, 5 सितंबर तक ये योग रहेगा। इसका बेनिफिट आप लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ये सोचना नहीं है कि मेरा ग्रह नीच हो गया। हाँ, स्वास्थ्य में तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है। मित्रों, ये था शुक्र का अभी अभी ट्रांजिट, राशि परिवर्तन। आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु भेंट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझे। और 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक मैं बम्बई में हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। अब याद लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए बम्बई का मैं आपको पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।